जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। आज इस ब्लॉग में हम आपको ले चल रहे हैं अमरनाथ गुफा की ओर। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और जानिए अमरनाथ यात्रा के बारे में। हम हमारी पहले ब्लॉग की शुरुआत नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर से करेंगे। गणेश टेकड़ी मंदिर नागपुर का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। अभी समय हो रहे हैं 10:55। 11 बजे की शयन आरती करके हम आगे बढ़ेंगे हमारी यात्रा पे। आज 1 जुलाई 2025, समय 2:05। हम हमारी यात्रा की शुरुआत बाय ट्रेन करेंगे। नागपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जम्मू। ये हमारी ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि तिरुपति से चल के दिल्ली तक एंड होती है। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत हम इस ट्रेन से करेंगे। शाम होते होते हमारी ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने हमें हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली टाइम पे पहुंचा दिया था। अभी 6:30 हो चुके हैं शाम के। 2 घंटा दिल्ली रेलवे स्टेशन में हमने हमारी ट्रेन के लिए वेट किया, जट दुरंतो एक्सप्रेस। ठीक 10 बजे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लग चुकी थी। 10:30 बजे इसका छूटने का समय था। अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन ने हमें समय में पहुंचा दिया था। हमारा पहुंचने का समय सुबह 7 बजे का था। जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टेशन के बाहर जा चुके थे। स्टेशन के बाहर जाते ही आपको लेफ़्ट हैंड में रजिस्ट्रेशन कैंप मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंप वो जगह है जहाँ पे आपको RFID कार्ड मिलता है। RFID कार्ड से ही आप अपनी यात्रा कर पाएंगे। ये स्क्रीन में आपको जो कैंप दिख रहा है यही है रजिस्ट्रेशन कैंप। यहीं से आपको यात्रा की RFID कार्ड मिलेंगी। आपको अपनी यात्रा परमिट दिखा के RFID कार्ड लेना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पहुंच जाए तो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पहुंच जाए। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लाइन लग जाती है। आप ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे आए और अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा के आप अपनी RFID कार्ड ले लें। हमें ये लाइन में करीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे। सब लोग अपने हाथ में यात्रा परमिट लेके थे जिसके थ्रू उन्हें RFID कार्ड मिलने वाली थी। यहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे वो लोग चेक कर रहे थे कि हमारी डेट कौन सी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपकी यात्रा पर्ची डेट अगर 8 तारीख की है तो आप वहाँ पे 5 या 6 तारीख को पहुँचे। उससे पहले अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको ना ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ना ही RFID कार्ड मिलेंगी और ना ही भगवती बेस कैंप में आपको एंट्री मिलेगी। आपको यहाँ पे प्राइवेट होटल में रुकना पड़ेगा। ये RFID काउंटर में यहाँ पर RFID कार्ड मिलेगा। ये लोग यात्रा परमिट देख के आपको RFID कार्ड दे देते हैं। RFID कार्ड कुछ इस तरह से होती है। ये थी मेरी RFID कार्ड। RFID कार्ड बनाने के बाद यहाँ से हमने सिम खरीद ली थी। आपकी कोई भी स्टेट की सिम यहाँ पे नहीं चलेंगी। वो नेटवर्क आपका पठानकोट के बाद से चले जाता है। तो जम्मू में आके आपको यहाँ की सिम लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम हो तो आप वो चला सकते हैं, उसका नेटवर्क यहाँ पे फुल रहता है। बट प्रीपेड सिम आपके स्टेट की नहीं चलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से हमें सिम मिल चुकी थी। सिम हमें 250 रुपये की मिली थी। यहाँ पे आपको जियो और एयरटेल की ही सिम मिलेंगी। ये 2 सिम का ही यहाँ पे नेटवर्क अच्छा होता है। बट लोगों का मानना ऐसा है कि जियो का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा होता है। कहीं कहीं एयरटेल का नेटवर्क चले जाता है बट जियो का नेटवर्क हमेशा रहता है। तो सिम लेके हम लोग स्टेशन के बाहर निकल गए थे। स्टेशन से बाहर जाते ही हमें भगवती बेस कैंप के लिए
ऑटो करना था। ऑटो हमें मिल चुका था और हम बढ़ चुके थे आगे भगवती नगर बेस कैंप के लिए। ये भगवती नगर बेस कैंप का यात्री भवन है, जहाँ पे आपको रहने और खाने की पूरी सुविधा मिलती है। यहीं से आपकी चेकिंग होके आप अंदर प्रवेश करते हैं। आज की तारीख 3 जुलाई है और भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आज पहला जट्टा निकला था और हमारा कल दूसरा जट्टा निकलेगा। दूसरा दिन ही है आज यात्रा का। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपका यात्रा परमिट और आपका RFID कार्ड चेक। ये चेक होने पे यात्रियों को अपना पूरा बैग ओपन करके सिक्योरिटी चेक पोस्ट में दिखाना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली आपका बैग चेक होके आपको भेजा जाएगा आगे के लिए। ये सिर्फ पहला चेकिंग काउंटर था, इसके बाद और 2 से 3 जगह चेकिंग और होने वाली है। ये थी दूसरी चेक पोस्ट, जहाँ पे हमारा बैग प्रॉपरली चेक हुआ। आगे बढ़ते ही ये स्कैनर मशीन में आपका आधार कार्ड स्कैन करके पूरा डिटेल सामने आ जाता है। यहाँ से लास्ट चेकिंग होके आप भगवती नगर बेस कैंप के अंदर चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग भगवती नगर बेस कैंप के अंदर जा चुके थे। ये यात्री निवास है, जहाँ पे आपको रहना पड़ेगा 1 दिन के लिए और अगले दिन यहीं से सुबह बस से निकलना पड़ेगा। ये जो आप लाइन स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लाइन है बसेस की। अगले दिन मॉर्निंग सुबह 4 बजे कॉन्वॉय के साथ यहाँ से गवर्नमेंट की बसेस निकल जाती है। बट आप जब भी भगवती नगर बेस कैंप आए, सबसे पहले आप टिकट की लाइन में लग जाए, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ बसेस शो हो रही थी, बट यहाँ पर अवेलेबल सिर्फ 2 ही बसेस थी, ड्यूलक्स एंड सेमी ड्यूलक्स। AC अवेलेबल नहीं थी। ड्यूलक्स बस का प्राइस 553 और सेमी का 409 था। बस की टिकट लेके हम लोग लग गए थे दूसरी लाइन में। ये जो लाइन थी, ये थी AC रूम्स के लिए। अभी हम लोग सुबह सुबह पहुँचे थे, इसलिए AC रूम्स अवेलेबल थे। ये लोग 50 रुपीज़ पर व्यक्ति चार्ज करते हैं AC रूम के लिए। फॉर्म फिलअप करके 50 रुपीज़ पर व्यक्ति देके हम लोग ने रूम ले लिया था। ये होने के बाद हम लोग ने मैट्रेस लिया था। मैट्रेस के चार्जेस 20-20 रुपये पर व्यक्ति होते हैं। हॉल में पहुंचने के बाद हमारे सामने बहुत सारे श्रद्धालु पहले से आ चुके थे, जो कि अपनी सफ़र की थकावट में आराम कर रहे थे। भगवती नगर बेस कैंप में भी आपको सिम की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपने रेलवे स्टेशन के पास से सिम नहीं लिया हो, तो आप भगवती नगर बेस कैंप में भी आके सिम ले सकते हैं। ये टिकट काउंटर बालटाल की लाइन के लिए। यहीं से आपको बालटाल की बसेस की टिकट मिलेंगी। बालटाल में ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली है, हालांकि ज़्यादातर लोग पहलगाम के रास्ते से ही जाते हैं। ये जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं, ये लोग यहीं पे आराम करेंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो AC हॉल होते हैं वो फुल हो जाता है, उसके बाद श्रद्धालुओं को बाहर सोना पड़ता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके यात्री निवास पहुंच के आप AC हॉल बुक कर लीजिए, ताकि आपको एक बढ़िया आराम मिले और अगले दिन की यात्रा आप अच्छे से शुरू कर सकें। ये अंदर कुछ पेड कैंटीन है, जहाँ पे आपको खाने पीने से रिलेटेड या ट्रैकिंग में कोई चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। वॉशरूम और क्लीनलीनेस यहाँ पे बहुत साफ रखा जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी जगह कचरा फेंका हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी स्टाफ है वो बहुत अच्छे से वॉशरूम क्लीन रखते हैं। हरे 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 बोल शंकर भगवान की जय। शाम होते होते यहाँ पर लंगर सेवा शुरू हो गई थी। यहाँ पर चाय और टोस्ट दी जा रही थी श्रद्धालु के लिए।
शाम को आरती होने के बाद यहाँ की लंगर सेवा शुरू हो गई थी। एक एक करके श्रद्धालु अंदर जा रहे थे और भरपेट भोजन करके बाहर। यहाँ पर बहुत ही आदर सम्मान के साथ भोजन परोसा जा रहा था। बड़े ही प्यार से बोल रहे थे, आओ भोले खाओ भोले। स्वादिष्ट भोजन करके हमने दर्शन किए शिव जी के और प्रार्थना की आगे की यात्रा के लिए। ठीक 12 बजे हमने हमारे मैट्रेस वापस कर दिए थे। हमारी बस का टाइमिंग 2 बजे का दिया गया था। मैट्रेस लौटाने के बाद हमने बाहर 1 घंटा वेट किया और उसके बाद हमारी बस ढूंढने के लिए चल दिए। बस ढूंढने में 1 घंटा लग ही जाता है क्योंकि यहाँ की जो बसेस है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होती है। आपके टिकट के पीछे आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर के थ्रू आपको आपकी बसेस ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पर श्रद्धालु बस ढूंढने के बाद ओपन सी जगह में बैठ जाते हैं। बस मिलने के बाद भी वो लोग बस में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी होने की वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें भी हमारी बस मिल चुकी थी। ये बस ड्यूलक्स बस है जो 2x2 है। जो सेमी ड्यूलक्स बस है वो 3x2 है। फ़र्क बस इतना ही है। हमारी बस सुबह 5 बजे छूट गई थी। यहाँ से आप आर्मी फोर्सेस देखेंगे कि कितना अच्छा बंदोबस्त है यहाँ से श्रद्धालु को पहलगाम या बालटाल पहुँचाने तक का। यहाँ से आपको पूरी ट्रिप में वीवीआईपी वाली फीलिंग ज़रूर आ जाएंगी क्योंकि आपका प्रोटेक्शन ही ऐसे होने वाला है कि हर 10-10 मीटर में आपको एक आर्मी ऑफिसर ज़रूर खड़े मिलेंगे। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। सुबह के 11 बज चुके थे और यहाँ पर हमारी बस को रुकाकर हमें लंगर में भोजन करने भेज दिया गया था। हमारी ड्यूलक्स बस कुछ इस प्रकार थी कि दोनों तरफ 2x2 की सीट थी और आप उसे इंक्लाइन कर सकते थे। कुछ घंटों बाद हमें कश्मीर का एक खूबसूरत सा व्यू देखने मिला। ये रिवर जो हमारे बाजू से जा रही थी ये थी झेलुम रिवर। यहाँ पर लोग अपने घर से निकल के नहा लिया करते हैं। ठीक 2 बजे हमारी बस ने हमें पहलगाम बेस कैंप पहुँचा दिया था। पहलगाम में एक और बार आपका रजिस्ट्रेशन और आपका RFID चेक होगा। सिक्योरिटी चेकिंग आर्मी की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। यहाँ पे फिर एक बार आपका लगेज चेक होगा RFID के साथ। हम एंटर कर चुके थे पहलगाम बेस कैंप में। यहीं पे हमें आज स्टे करना पड़ेगा। कल सुबह यहीं से हम लोग चंदनवाड़ी के लिए जाएंगे। ये यहाँ के टेंट्स है जहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा। पहलगाम का ये हमारा पहला टेंट है जहाँ पे हम आज स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे चंदनवाड़ी के लिए। हमने यहाँ पे सूप लिया था और आप यहाँ पर इनका प्यार देखिए। ये प्यार देख के ही आपका आधा पेट ज़रूर भर जाएगा। लिए नहीं वीडियो बाद में लेना। सुनो ना, वो लिया सूप कहाँ लिया तूने? लिया
यहाँ के खाने के बारे में क्या ही कहना, एक से एक पकवान आपके सामने रहेगा। यहाँ आप श्रद्धालु का जोश देखिए। कौन कहेगा इन्हें 32 किलोमीटर का ट्रैक करना है। ये तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे किसी की बारात में नाच रहे हो। यही खास है अमरनाथ यात्रा का। आज की तारीख 3 जुलाई 2025। समय हो रहे हैं सुबह के 3:15 और हम लोग लाइन में लग गए थे बेस कैंप की। यहीं से आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। इतनी सुबह आप लंगर में सेवा देखिए, इनका भाव देखिए, इनका खिलाने का तरीका देखिए। सुबह 3:15 का समय था, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंडविचेस, टोस्ट, चाय, कॉफ़ी, ढोकला सब चीज़ें अवेलेबल थी। ठीक 4 बजे यात्रा शुरू हो चुकी थी। धीमे धीमे श्रद्धालु लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर हमने सूमो की थी, जिसमें 8 लोग की सवारी बैठा ली जाती है। यहाँ पर व्यक्ति 200 रुपये लेते हैं और वो आपको चंदनवाड़ी छोड़ देते हैं, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। ये गलती जो ये श्रद्धालु लोगों ने की है, ये आप कभी ना करें। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आइए। इतनी सुबह सुबह इनके पास कोई छत नहीं है बैठने के लिए। ये लोग इतनी सुबह बैठे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओपन होने के लिए, और यहाँ से ये लोग इतनी ज़्यादा लाइन में रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा यही रहता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने सिटी से करके आए। ये यहाँ के कुछ प्राइवेट होटल्स हैं। जो श्रद्धालु को टेंट में नहीं रुकना है, वो श्रद्धालु यहाँ पर प्राइवेट होटल करके भी रुक सकते हैं, बट दिए गए समय के अंदर। पहलगाम से चंदनवाड़ी का रास्ता 16 किलोमीटर था। 16 किलोमीटर हम लोग हाफ एन आवर में पहुँच चुके थे। ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप। यहीं से आपकी 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर एक बार फिर आपकी सिक्योरिटी चेकिंग की जाएगी। 4 जुलाई 2025, समय सुबह 5:07। यहीं से हमने हमारी यात्रा की शुरुआत कर चुकी थी। यहाँ पर आप लोगों का जोश देखिए। ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप का लंगर। यहाँ पे श्रद्धालु लोग भरपेट भोजन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम भी इस पावन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। बोले।